चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे भाई बहन यहां गमछा लगा कर बैठे। पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती। हर 6 महीने में बैंकॉक थाईलैंड चले जाते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने का काम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजा साहब आरपीएन सिंह जी, श्री विवेकानंद पांडे जी, मनीष जायसवाल जी, मोहन वर्मा जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, दुर्गेश राय जी, लल्लन मिश्रा जी, और आज जिनको जिताने की श्री विजय कुमार दुबे के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं कुशीनगर की इस पवित्र भूमि को, जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण के लिए जिस जगह को चुना, वो कुशीनगर की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। ये कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी भी बताते हैं। ये रामायण कालीन स्थल शहर भगवान बुद्ध के जीवन का बहुत बड़ा समय कुशीनगर श्रावस्ती से लेकर वाराणसी तक बीता। यहां पर ही एक क्षेत्र के अंदर ही भगवान बुद्ध ने अपने महान उपदेश देने का काम किया। और आज न केवल भारत, पूरी दुनिया बुद्ध के दिए गए रास्ते पर चलकर अपने आत्मा का कल्याण कर रही है। मैं भगवान बुद्ध को बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, बौद्ध मंदिर, सूर्य मंदिर, सिंधवा स्थान, खिड़किया माई का स्थान, बड़ा कुबेर स्थान और बुढ़िया माई मंदिर को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों बहनों, सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे कुशीनगर के 11 रणबांकुरे शहीद हो गए थे। मैं आज वो सभी शहीद हुतात्माओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को
400 पार कराना है, 400 पार। भाइयों बहनों, मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार नहीं। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी है, जिसने एक अति पिछड़े के घर में जन्म लेकर पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और दूसरी ओर ये 2 शहजादे राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे। पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं है। मुझे बताओ जरा जोर से, ये अखिलेश राहुल बाबा पूर्वांचल की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक और नरेंद्र मोदी है, 23 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए इन पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा है, 25 पैसे का आरोप नहीं। और दूसरी ओर ये 2 शहजादे 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। और उनको इस देश का मौसम राज नहीं आता। राहुल बाबा हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहां गमछा लगा कर बैठे हैं। पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती, हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने का काम। ये दोनों के बीच में पूर्वांचल की जनता को तय करना है। मैं आज बहन मायावती और अखिलेश को पूछना चाहता हूं, ये हमारा कुशीनगर चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध था। आपके समय में 5-6 चीनी मिलें बंद हो गई। भाइयों बहनों, आज मैं बताता हूं कि हमारी सरकार के समय में 20 बंद की हुई चीनी मिलों को चालू करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी 19 मिलें सपा के समय में बंद हुई, 10 मिलें अखिलेश जी के समय में बंद हुए, और हमने ये बंद मिले तो चालू की
5 नई मिलें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 38 चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि की और गन्ने की बुआई का क्षेत्रफल 9 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, 1995 से 2017 तक सपा बसपा 23,000 करोड़ का भुगतान किए थे, सिर्फ 23,000 करोड़, और 17 से 24 तक 2,50,000 करोड़ रुपए का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने इथेनॉल पॉलिसी लाए। पहले यूपी में 42 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है मित्रों। और 20% ब्लेंडिंग का नियम कर मोदी जी ने पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट का बिल तो घटाया ही, मेरे किसानों के घर में ज्यादा रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये झूठ के आधार पर जीने वाले लोग, मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। कुशीनगर वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, गलती से भी उनको जिताया तो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों को देने का काम करेंगे। और मैं डराने नहीं आया। कर्नाटक में उन्होंने ये किया है, हैदराबाद में ये किया है, बंगाल में ये किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। भाइयों बहनों, मुस्लिम आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। अपनी वोट बैंक को जिंदा करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मगर आप चिंता मत करो, ना ये जीतने वाले हैं, ना हम ऐसा होने देंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा। भाइयों बहनों, और दूसरी बात सुन लिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं आने देंगे, नहीं आने। भाइयों बहनों, जीतना तो मोदी जी को ही, मगर मुझे बताओ जरा, कुशीनगर वालों, 1 मिनट के लिए एक घमंडिया गठबंधन जीत गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है क्या? अरे चलो यार, मैं आपको एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता दीदी बन सकती है? लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? अब हंसना मत, हाँ, हंसना मनाई है। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? बन सकते हैं क्या? जब पत्रकारों ने इनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो कहते हैं बारी बारी 5 साल, 1-1 साल बनेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 130 करोड़ का देश, जिसको दुनिया का नेतृत्व करना है, ये बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान को जड़बा तोड़ जवाब कौन दे सकता है? पाकिस्तान, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ कौन बचा सकता है? आतंकवाद को कौन समाप्त कर सकता है?
नक्सलवाद को कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों का कौन भला कर सकता है? गरीबों को घर कौन दे सकता है? शौचालय कौन भिजवा सकता है? घर में नल से जल कौन दे सकता है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा कौन दे सकता है? 5 किलो मुफ्त अनाज कौन दे सकता है? तो ये सब मोदी मोदी है, तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है भाई? यही देश, पूरे देश, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से यही आवाज आती है, मोदी 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 करना। भाइयों बहनों, अगर ये बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो 5 साल में क्या काम करेंगे मैं बता देता हूं। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे। दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे। चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और 5वें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला इनको आने देना चाहिए क्या? आने देना चाहिए? भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। आज ये चुनाव जो है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। 70 साल से इस सपा और कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर मोदी जी ने हमारी आस्था का, संस्कृति का, धर्म का सम्मान करने का काम किया। और मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो कुशीनगर वालों, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी डरती होगी एटम बम से, हम तो भाजपा वाले हैं, नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आज ये भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण वाली भूमि पर मैं कह कर जाता हूं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये धारा 370 को नहीं हटा सके वो और क्या